Good morning, students. We are now going to do our case number 4 in adjustment of goodwill. Case number 4 is goodwill is brought in kind. Kind means the new partner brings the goodwill in the form of the assets. Clear? So the question is, X, Y and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, they admit Z as new partner for 3/13 शेयर. मतलब कि Z नया पार्टनर आ रहा है तो उसका शेयर कितना है, 3/13 है. इन द प्रॉफिट्स न्यू रेशियो गिवन है 5:5:3. Z contributed following assets to his capital and his share of goodwill. वो क्या लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है, डेटर्स लेके आ रहा है, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है. तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000. तो ये 10,40,000 Z की नहीं है, पूरी फर्म की है, फर्म की गुडविल है ये. ठीक है, तो पास करो जनरल एंट्रीज. तो इस केस का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कोई पैसा नहीं लेके आ रहा, ना कैश लेके आ रहा है, ना चेक लेके आ रहा है, कोई उसके बदले में क्या लेके आ रहा है, कोई एसेट लेके आ रहा है. तो पहले हम क्या करेंगे कि इन एसेट्स की वैल्यू को हम चेंज करेंगे उनकी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी गुडविल बनेगी वो हम क्या कर देंगे, उसे कंट्रीब्यूट कर देंगे. किसे कंट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है जी. सबसे पहले उसने क्या कहा है कि वो स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है. तो हम एंट्री क्या डालेंगे, सबसे पहले आ जाएगा कि वो कौन कौन से एसेट्स लेके आ रहा है. स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. कितनी कितनी है, स्टॉक है 80,000 का, डेटर्स है 1,20,000 के, लैंड है 2 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 का. ठीक है जी. अब वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, ये तो हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कहीं पर नहीं पता है कि हमें कि वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, पर ये पता है कि फर्म की गुडविल जो है वो 10,40,000 है. फर्म की जो गुडविल है वो अगर 10,40,000 है और उसका शेयर 3/13 है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नए पार्टनर की गुडविल कितनी है. इसलिए पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू Z's कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अमाउंट हमें अभी पता नहीं है. और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल कितनी है 10,40,000 मल्टीप्लाई उसका कितना शेयर है 3/13. तो ऐसे मल्टीप्लाई करके प्रीमियम फॉर गुडविल उसका निकल गया 2,40,000. ठीक है. तो ये जब डेबिट साइड प्लस की और 2,40,000 को उससे माइनस किया तो हमारा बचा यहाँ पर 2,80,000 Z की कैपिटल. ठीक है जी, समझ आ गया. तो दैट मीन्स जब भी कोई पार्टनर जो है वो अगर कोई एसेट्स लेके आ रहा है और उसकी अभी कैपिटल वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एसेट्स टू हिज कैपिटल. वो अपनी कैपिटल लेके आया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द एसेट्स लेके आ रहा है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकल गया, कैपिटल के अमाउंट पे निकल गई. अब आपको पता है कि उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आई है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है, हमें न्यू भी गिवन है. सो दैट मीन्स हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यहाँ पर थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं. एक्स और वाई, एक्स की पुरानी रेशियो है 3/5 और नहीं है 2/5. तो माइनस यहाँ पर 5, 10, 13, दैट मीन्स 5/13 एंड 5/13. सो दैट मीन्स यहाँ पर x का आंसर आ गया 14/65 और दूसरे का आंसर आ गया 1/65. सो रेशियो क्या बन गई, 14:1 बन गई. 14:1 बनने के साथ यहाँ पर फिर क्या हो गया, हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसे किसे मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई. टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट. तो
अमाउंट है 2,40,000, सो दैट मीन यहाँ पर क्या आएगा 2,40,000 का 14/15, तो यहाँ पर आएगा 2,40,000 का 1/15। सो यहाँ पर अमाउंट आ गई इनकी 2,24,000 और y की आ गई 16,000 और टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी 2,40,000। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि चाहे कर कोई भी केस लो, एंड में एंट्री तो यही पड़ेगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ये एंट्री, क्योंकि हर केस में जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो दैट मीन्स आपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल की वैल्यू प्रीमियम फॉर गुडविल आपको देना ही पड़ेगा। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट केस अब देखते हैं हम। नेक्स्ट केस है व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और ए पार्ट इन कैश, कि मतलब गुडविल जो है नया पार्टनर जो है वो पूरी नहीं लेके आ रहा है। मान लो 50,000 उसके हिस्से का गुडविल की अमाउंट बनती थी, बट वो लेके आ गया 20,000 या 30,000, मतलब मान लो 30,000 लेके आ गया। तो 30,000 लेके आ गया 50,000 में से, लेकिन वो 20,000 नहीं लेके आया, तो मतलब अभी तक वो 20,000 उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, वो उसे पे करेगा ही करेगा फर्म को। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है अपने। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. के 1/6 उसने किससे लिया है, A से लिया है, 1/12 किससे लिया है, B से लिया है। गुडविल अपीयर्स इन द बुक, ये इस लाइन का मतलब क्या है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक, वही लाइन जो हमने पहले कल केस किया था। जब गुडविल अपीयर्स इन द बुक मतलब कि पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है, तो पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है तो इसे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करते हैं, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, चलो पहले इसे कर लेते हैं। जो पहले इसकी एंट्री क्या बन जाएगी फिर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आता, जो पुरानी वाली गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। तो गुडविल कितनी है टोटल 20,000, और इस 20,000 को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में। 3:2 कौन, क्यों, क्योंकि ये हमारी कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। सो 3:2 में अगर मैंने किया तो ए का आ गया 12,000 और बी का आ गया 8,000। ठीक है जी, चलो यहाँ पर खत्म हो गया ये केस। आगे देखते हैं आप। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। अब यहाँ पर देखिए उसकी 30,000 की गुडविल बनती थी, पर वो सिर्फ लेके कितना आ रहा है, 18,000। दोनों में माइनस किया तो दैट मीन्स वो 12,000 अभी नहीं लेके आया। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। तो जितना भी शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल कितना है 12,000 से, तो वो उसके करंट अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वो गुडविल लेके कितनी आ रहा है, 18,000 गुडविल लेके आ रहा है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर उसकी एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितनी लेके आ रहा है वो, 18,000 लेके आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर एंट्री क्या बनती है अगली, कि 18,000 लेके आ रहा है, 12,000 लेके नहीं आ रहा है, पर लेके तो उसने पूरे 30,000 ही आनी थी। ये पूरे का पूरा 30,000 जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसने दिया है टोटल, चाहे उसने टोटल नहीं दिया, बट जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनके अमाउंट में ये पूरे का पूरा 30,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो रिमेनिंग 12,000 है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कि वो फ्यूचर में दे देगा, बट अभी के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को आप 30,000 ही दोगे। ठीक है, तो एंट्री इसकी क्या बन जाएगी कि आप वैसे एंट्री क्या डालते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री डालते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिखना था, अगर वो पूरा 30,000 लेके आता तो 30,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ 18,000 लेके आ रहा है,
12,000 वो नहीं लेके आया, तो वो 12,000 आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। ठीक है जी। अब दूसरी साइड आप यहाँ पर देखिए, ओल्ड रेशो 3:2 थी, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा था, उसे 1/4 किसने दिया, ए ने दिया 1/6 और बी ने कितना दिया 1/12। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर ए ने 3/5 में से 1/6 दिया है, बी ने 2/5 में से कितना दिया है 1/12 दिया है। ठीक है जी। सो यहाँ पर इनकी ओवरऑल कैलकुलेशन करके इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गई 2:1। सो इसका मतलब ये 30,000 अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30,000 इंटू 2/3, तो यहाँ बन गया 20,000, तो 30,000 इंटू 1/3, तो यहाँ बन गया 10,000। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लो कि ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, थोड़ा सा रफ है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो मतलब ये पार्टनर्स हैं हमारे ए, बी एंड सी। हम प्रीमियम फॉर गुडविल डालते हैं यहाँ पे। आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे ना इसके बाद, तो अब आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। आप प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर डालते हो, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना देना था 20,000 एंड 10,000। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो ये पार्टनर 12,000 नहीं लेके आया, ये 12,000 आप कहाँ लिखोगे, इस साइड पे लिखोगे, टू करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट, सी का। सी के करंट अकाउंट में आप कितना डालोगे 12,000, कि वो 12,000 अभी तक उसने पे नहीं किया, तो डेबिट आपने यहाँ पर एंट्री में करना ही करना है। ठीक है, ये 12,000 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल उनको पार्टनर्स को देना है आपने, वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है जी। सो आपका लास्ट टॉपिक लास्ट केस गुडविल का, हिडन गुडविल। हिडन मतलब छुपी हुई। आपको क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट कई बार ऐसा होता है नहीं गिवन होती, तो आपको इस केस में आप अपनी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टेप 1, नेट वर्थ ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना। वो कैसे करोगे आप, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसी के शेयर से रेसिप्रोकल के उसी के शेयर के रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, तो उससे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। न्यू पार्टनर की अगर मान लो कैपिटल है 10,000 और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 5/1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना बन गया, नेटवर्थ हो गई आपकी 50,000। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने नेट वर्थ ऑफ द रिकंस्टिट्यूटर मतलब एडमिशन के बाद देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, दोनों की सभी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ मान लो हिडन गुडविल आपकी कितनी निकलेगी, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। या फिर सेकंड और क्या चीज़ हो सकती है कि आप सन्ड्री एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, तब भी आपकी इस पार्ट की जो आंसर है वो आ सकता है स्टेप 2 का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं पहले। Abhi and Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. Value of the total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities are 1 lakh. ये अब यहाँ पर देखिए नेटवर्थ हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ऑन दैट डेट नेसेसरी एंट्री आप डालो गुडविल की। अब देखिए यहाँ पर हमें नए पार्टनर की गुडविल नहीं गिवन है, सो दैट मीन नए पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी गुडविल कितनी बनती है। सो वर्किंग नोट्स पहले तैयार करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करनी है, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। net worth of the firm
इज इक्वल टू नए पार्टनर की अब कैपिटल कितनी है यहाँ पर देखते हैं। नए पार्टनर चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो दैट मीन्स उसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख है। और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, सो दैट मीन 2 लाख इंटू 4/1, सो दैट मीन्स उसकी टोटल कितनी हो गई 8 लाख। सेकेंड स्टेप नेट वर्थ ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, तो यहाँ पर हमारे पास कैसे आएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। एसेट्स हैं हमारे 5,40,000 और लाइबिलिटीज हैं 1 लाख। सो और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है हमारे पास, नए पार्टनर की कैपिटल भी तो ऐड करनी है ना 2 लाख। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एसेट्स और माइनस लाइबिलिटीज करके होगी प्लस नए पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया फिर 6,40,000 रुपीज़। अब थर्ड स्टेप क्या है हिडन गुडविल। सो हिडन गुडविल आपकी कितनी आ गई 8 लाख माइनस 6,40,000, सो द आंसर इज 1,60,000। अब ये हिडन गुडविल पूरी फर्म की है, ध्यान रखना हिडन गुडविल पूरी फर्म की है। सो अगर ये फर्म की गुडविल है तो चेतन की कितनी होगी, चेतन गुडविल कितनी होगी, चेतन की गुडविल 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 1/4, सो उसका शेयर कितना निकल आया 40,000 रुपीज़। क्लियर, ध्यान से देखो दोबारा करवा रही हूँ। पहले नेटवर्थ कितनी आई आपकी 8 लाख, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई उसके ही शेयर का रिवर्स, फिर नेटवर्थ निकाली हमने रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। अगर तो आपके पास ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है तो उनको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐसे कर लो, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, ये भी आ गया। हिडन गुडविल आई स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 आ गई। ये गुडविल हिडन गुडविल आपकी पूरी फर्म की निकलती है। फर्म की गुडविल के बाद नए पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे, नए पार्टनर की गुडविल उसका शेयर लगा के, उसका टोटल उसका शेयर 1/4 है, तो पूरी फर्म की जो गुडविल निकली है तो उसमें उसका कितना शेयर बनता है 40,000 का, तो दैट में उसके हिस्से में चेतन के हिस्से में कितनी गुडविल आई 40,000 आई। सो दैट मीन्स अब ये जो गुडविल है 40,000 की ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो एंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर चेतन कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू अभेज कैपिटल अकाउंट टू बीनाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने उसका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी उन्होंने कहा कहीं पर भी नहीं कहा कि वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। सो दैट मीन्स अभी उसने ये शेयर ऑफ गुडविल लेके आना है, इसलिए उसका कैपिटल और करंट अकाउंट हमने यहाँ पर क्या किया है डेबिट किया है। ठीक है जी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी रेशो गिवन ही नहीं है, ना ही इन दोनों की गिवन है, सिर्फ नए पार्टनर का हमें सिर्फ शेयर गिवन है और कुछ गिवन है, ना ही ओल्ड रेशो ना न्यू रेशो कुछ भी नहीं। और अगर कोई भी रेशो गिवन नहीं है सो दैट मीन्स हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ओल्ड भी नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, सो दैट मीन्स अगर कोई भी रेशो गिवन नहीं हो तो हम यही मान के चलते हैं कि दोनों पार्टनर्स क्या हैं इक्वल हैं। सो दैट मीन्स अगर 40,000 की टोटल गुडविल अमाउंट है तो 40,000 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों को कितना मिलेगा फिर 20,000 एंड 20,000। क्लियर जी। सो ये आपके थे 6 केसेस, जो 3 मैंने कल करवाए हैं और 3 मैंने आज करवाए हैं। हिडन गुडविल बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है गुडविल का, तो बड़े ध्यान से करना, इसे याद कर लो। पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के साथ रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, फिर न्यू और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का प्लस, दोनों का माइनस, फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल आ गई तो उसमें नए पार्टनर का शेयर लगा के आप नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो।
ठीक है जी। तो ये याद रखना हमेशा, हर केस में यही हुआ है कि जो भी नया पार्टनर चाहे वो लेके आए चाहे वो ना लेके आए, गुडविल की अमाउंट पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल की अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी। और किस रेशो में मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही मिलेगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग रेशो में दोगे। सो हर केस में यही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपने गुडविल की अमाउंट को देना ही देना है। बस एक चीज़, एक ही केस डिफरेंट था, जो कि था कि एग्जिस्टिंग गुडविल थी, तो वो आपने सिर्फ एक ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है डेबिट साइड में, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को। बाकी हर केस में क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है जी, क्लियर? थैंक यू।